नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का सवाल बताऊंगा। क्लास 10th का यह 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन पेपर का है, देखिए। कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करें। जहां √3 बराबर कर रहा है 1.732 रखना है √3 का मान। हमने सवाल को उतार लिया है कॉपी में, देखिए, ठीक ना। पॉइंट को समझना है। ऊंचाई और दूरी चैप्टर वाले सवाल में क्या होता है, यदि आपसे चित्र बन गया तो सवाल भी बन जाएगा। मेन होता है कि चित्र बन जाए, तो आधा आधा सवाल को पढ़ेंगे और चित्र बनाएंगे। कर भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि पर एक P बिंदु है, इससे जो है 10 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, भवन। ये कितना है, 10 मीटर ऊंचा है, ठीक। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ जो P बिंदु है, यहाँ से 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण मतलब यहाँ से यहाँ ये कोण, ये कितना है, 30 डिग्री का कोण है, ठीक। ये हमारा हो गया भवन। मान लीजिए AB क्या है, भवन है, ठीक। उसके बाद कर रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ये जो भवन का शिखर है, इस पे एक ध्वज लहराया गया है। ये अगर AB माने हैं तो इसको C मान दे देते हैं। AC क्या है, ध्वज दंड है, ध्वज है, ठीक ना। एक ध्वज को लहराया गया है जो कि AC आपका ध्वज हो गया, और P से ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी P से ध्वजदंड जो है, इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। इसका कोण कितना है, 45 डिग्री, ठीक ना। जितना ऊपर जाएगा, ऊंचा होगा कोण, उतना बढ़ते जाएगा। ये कम ऊंचा था तो इसका 30 डिग्री कोण बना, ये ज़्यादा ऊंचा है ध्वजदंड तो इसका 45 डिग्री कोण बना। अब चित्र बन गया। जब चित्र बन जाएगा तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे माना कि AC ध्वजदंड की लंबाई है, ठीक ना। मान लेंगे क्योंकि हम अपने मन से AC बैठाए ना, तो वहाँ लिख देंगे माना कि AC ध्वजदंड की लंबाई है तथा AB भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है, जो कि AB बराबर हमें कितना दिया है, 10 मीटर, ठीक ना। AC तो हमें निकालना है ध्वजदंड की ऊंचाई, और BP जो है यह भी निकालना है। ध्वजदंड की लंबाई तो निकालना ही है, और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना है। बिंदु P जो है, यहाँ भवन जो है, इसकी दूरी भी निकालना है, हमें दोनों निकालना है, यह भी निकालना है, यह भी निकालना है, ठीक ना। इतना तो लिख देना है, जो दिया है लिख दिए। बाकी जो एंगल दिया है, एंगल आपका हो जाएगा APB बराबर 30 डिग्री। जिस कोण को दिखाना है उसको बीच में रखना है। उसके बाद फिर एंगल CPB बराबर दिया है 45 डिग्री। एगो 2 त्रिभुज हो गया इसमें, एगो यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज हो गया, एगो छोटा त्रिभुज हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। पहले हम लोग छोटा त्रिभुज में चलेंगे। यहाँ लिखेंगे समकोण, यहाँ समकोण बना ना, 90 डिग्री का कोण बना। समकोण त्रिभुज APB में चलेंगे। सबसे पहले छोटा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए, ये हमें यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब और आधार किस में होता है, टेन में होता है।
टेन का जो सूत्र होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना सूत्र P बटे B। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। टेन से चलेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर, क्योंकि छोटका त्रिभुज जो है इसका कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ये जो 45 है बड़का त्रिभुज का कोण है। तो टेन 45 डिग्री सॉरी टेन 30 डिग्री। टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया AB और आधार हो गया BP। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB तो हमें दिया है 10 मीटर बटे BP। 1 से गुना कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा BP गुना 1 BP हो जाएगा गुना 10√3। और यहाँ देखिए हमें कह रहा है कि √3 का मान रखने के लिए सवाल में 1.732 सवाल में ही कह दिया, तो ये हो जाएगा 10 गुना 1.732, इससे गुना हो जाएगा, ठीक ना। जब 10 से गुना कर देंगे तो एगो दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। 10 से गुना के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा अब कितना आ जाएगा 17.32। 1 से गुना करेंगे तो उतना ही उतरेगा, बाकी एक अंक के बाद 0 है तो एक अंक के पीछू चले जाएगा 0, ठीक है ना। ऐसे भी थोड़ा समझा देते हैं हम, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। देखिए 10 गुना 1.732, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 2 3, 1 पे 3 शून्य आएगा, एगो इससे कट जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा 17,332। 1 2 अंक के बाद फिर दशमलव आ जाएगा, आया ना। तो ये जो है इसमें मीटर लगा देंगे। ये हमारा निकल गया कहाँ BP जो है भवन और P बिंदु से दूरी हो गया, एगो तो निकल गया। P से भवन की दूरी कितना हो गया, P से भवन की दूरी 17.32 मीटर, एगो निकल गया, लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद अब बड़ा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज CPB में लिखेंगे समकोण त्रिभुज CPB में। इसमें भी 10 से चलेंगे। अब समझिए छोटा त्रिभुज नहीं है, सीधा बड़ा, ये पूरा हो गया लंब, ये पूरा हो गया आधार, ये पूरा लंब हो गया। तो 10 45 से चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो ये पूरा लंब हो गया। तो 10 45 डिग्री से चलेंगे, 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया CB बटे आधार हो गया BP। 10 45 का मान 1 होता है बराबर CB को हम लिख सकते हैं AC प्लस AB, क्योंकि ध्वजदंड भी है ना, बटे BP। 1 से गुना करेंगे तो BP यहीं आ जाएगा, BP बराबर AC तो निकालना है, AC प्लस AB का मान कितना दिया है 10 दिया है, 10 बैठा देंगे। और BP का मान कितना निकला है, BP का मान निकला है 17.32, यहाँ लिख देंगे 17.32 बराबर AC प्लस 10, इधर आके माइनस हो जाएगा 17.32 माइनस 10 बराबर AC कितना हो जाएगा, 7 क्रम से 10 घट जाएगा, 7.32 बराबर AC क्या है, AC हमारा ध्वजदंड है, तो दोनों निकल गया, AC का भी मान निकल गया। यहाँ लिख देंगे अतः ध्वजदंड की लंबाई बराबर 7.32 मीटर तथा P बिंदु से भवन की दूरी कितना निकला है BP 17.32, यहाँ लिख देंगे 17.32 मीटर, दोनों निकल गया, यह हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे इस सवाल को कैसे बनाना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।